आप पहुँचे हैं अनुसुईया आश्रम। अनुसुईया आश्रम वो जो महासती अनुसुईया का आश्रम कहा जाता है। हमारे देश में नारियों को पूजने की ये बड़ी परंपरा का द्योतक है। महासती अनुसुईया महर्षि कर्दम और माता देवहूति की पुत्री थी और महाराज कर्दम ने उन्हें परमपिता ब्रह्मा के आग्नेय मंडल के 5वें महर्षि महाराज अत्रि को सौंप दिया था। माता के चमत्कार ऐसे थे कि उन्होंने यहाँ चित्रकूट की धरती पर पीड़ित मानवता की सेवा ऐसे करी कि वह सतयुग से लेकर कलयुग तक लगातार उनके गुणगान लोग कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा की, किस किस देवता को क्या क्या उपहार दिए और उन्होंने चित्रकूट में ऐसा क्या किया कि पूरा विश्व उन्हें अति आदर के साथ देखता है। यह महासती अनुसुईया की वह दिव्य भूमि है जहाँ चमत्कार हर क्षण घटित होते हैं। उन्मुक्त शिखरों को देखकर व्यक्ति का मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। अब यहाँ परमहंस महाराज ने बड़े बड़े भवन बनाए, लेकिन यह मूर्ति माता अनुसुईया की सबसे प्राचीन मूर्ति बताई जाती है। महासती अनुसुईया के पति महाराज अत्रि अपने समय के सबसे बड़े ऋषि माने जाते हैं। उनके गुरुकुल में 10,000 छात्र एक साथ पढ़ाई किया करते थे। आज हम बता रहे हैं आपको माता की कुछ दिव्य पावन कथाएं। सतयुग के प्रारंभ में जब त्रिदेवियों को यह भान हुआ कि उनसे बड़ी महासती कोई नहीं है, तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, पृथ्वी लोक पर माता अनुसुईया से बड़ी महासती कोई नहीं है। तब त्रिदेवियों को पृथ्वी लोक पर महासती अनुसुईया की परीक्षा लेने आना पड़ा। उन्होंने परीक्षा में शर्त यह रखी कि वह भोजन वहीं करेंगे जहां माता निवृत्त होकर उन्हें भोजन कराएंगी। माता ने उनकी विनती को स्वीकार किया और तुरंत कहा कि ठीक है, आप 6 माह के बालक बन जाइए। तब त्रिदेवों को ऐसा करना पड़ा और काफ़ी समय बाद जब वह लोग अपने अपने लोक नहीं पहुँचे तो तीनों माताओं को पृथ्वी पर आकर माता अनुसुईया की विनती करनी पड़ी। माता ने उनको छोड़ा, पर उनके प्रतिरूप में दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय को अपने पास रहने का और हमेशा पुत्र रहने का वरदान माताओं से मान लिया। तब त्रिदेवियों ने यह माना कि उनसे बड़ी महासती पृथ्वी पर विद्यमान। महाराज अत्रि से मिलने जब भगवान श्री राम अनुसुईया आश्रम आए तो महासती अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश देने के साथ ही दिव्य वसन, आभूषण और बर्तन दिए। ऐसा अक्षय पात्र दिया जो कभी खाली नहीं होता। एक बार 10,000 साल का सूखा पड़ा। माता अनुसुईया ने 10,000 साल उग्र तप कर माता मंदाकिनी को स्वर्गलोक से धरती पर बुलाया। धरती पर अब मंदाकिनी माँ ने कहा कि अगर आप अपना 1 साल का पतिव्रत धर्म हमें दान दें तो मैं पृथ्वी लोक पर आपकी सेवा करूंगी। देखिए, यहाँ के संत लल्ली महाराज इनकी विस्तृत व्याख्या बताते हैं। के नाम पर ये अनुसुईया माता के निजी तपोबल से यहाँ सहस्त्र धाराएं निकली हुई हैं। कई धाराएं हैं यहाँ। ये ऐसी मोटी धाराएं हैं, ऐसे पाइप लगा हुआ है, किंतु इसके नीचे से भी, पत्थर के नीचे से ही पताली गंगा जी ये निकल रहे हैं। जिनके कुल में कोई भी परिवार में यदि यहाँ स्नान करने आ जाता है, उसके स्नान करने से जो उसके पितृ लोग पड़े रहते हैं वो सभी मोक्ष को प्राप्त होते हैं, नाती पोते जो हैं। जैसे लिखा हुआ है रामायण में कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बलयानी, सुरसरी धार नाम मंदाकन, जो सब पातक पोतक डाकन। सभी पापों को नष्ट करने वाली है। पूरे परिवार का यहाँ कल्याण होता है। और भगवान राम ने भी यहाँ मंदाकिनी में जो आज मौनी अमावस्या इस चित्रकूट धाम को मनाया जाता है, इस मंदाकिनी गंगा में स्नान करने लोग बाग आते हैं, यहाँ पिंडदान भी करते हैं और पितरों को यहाँ मोक्ष दिया जाता है। भगवान राम अपने राजा दशरथ का भी यहाँ मौनी अमावस्या को पिंडदान किए थे, जिसको राघव प्रयाग कहा। यहाँ से 10,000 साल के तप के बाद माता अनुसुईया ने निकाली
मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी किसी के पितरों के मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, जीवन देने के लिए। गंगा में और मंदाकिनी में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि गंगा पापों को धोती है, जबकि मंदाकिनी पापों को खा जाती है। यह वह स्थान है जहाँ पर मंदाकिनी एक दो नहीं बल्कि सहस्त्र हजार धाराओं के रूप में निकलती है। हमने यहाँ पर कुछ धाराओं का आपको दर्शन कराया। यहाँ पर तो हाल ये है कि जहाँ पे भी आप हाथ लगा के 2-4 पत्थर निकालेंगे, अपने आप धाराएं प्रकट होती हैं। यह केवल महासती अनसुईया के प्रताप का परिणाम है।